चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसमें हम कल बात किए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ठीक। और यहाँ तक हम सीख चुके कि किसको हम एनोड कहते हैं और किसको कैथोड कहते हैं, किसको पॉजिटिव कहा जाता है और किधर का नेगेटिव कहते हैं, किसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है और किसको रिडक्शन कहते हैं, ठीक। तो उसी के आगे एक हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल। इस गैल्वेनिक सेल को हम 3 नाम से जानते हैं। गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं, वोल्टिक सेल के नाम से जानते हैं, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जानते हैं। क्लियर? इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल में हमारा 2 सेल होती है। क्या सेल होती है? 2 सेल। यहाँ पे क्लियर समझिएगा कि ये पूरा सेटअप्स जो आपको दिखाई देता है, ये किसका सेटअप्स है? गैल्वेनिक सेल का। किसका? गैल्वेनिक सेल। सेल तो एक ही होता है ना, बैटरी। सेल का मतलब बैटरी। बैटरी कितना होता है? एक होता है। अगर हम केवल इसका बात करें तो इसका, इस पार्ट का ये क्या कहलाएगा? हाफ सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाफ सेल। और ये भाग क्या कहलाएगा? हाफ सेल। हाफ सेल प्लस हाफ सेल गैल्वेनिक सेल। हाँ, एक वो सेल बना ना, और उसी का नाम क्या है? गैल्वेनिक सेल। तो इसको अगर हम बात करेंगे तो ये हाफ सेल है, इसका केवल बात करेंगे तो ये हाफ सेल है, आधा सेल है, ठीक। इस गैल्वेनिक सेल में हम 2 हाफ सेल लेते हैं, ठीक। इस हाफ सेल का कंटेनर पे हमने सॉल्यूशन लिया किसका? CuSO4 का, जो क्या है? 1.0 मोल है इसका कंसंट्रेशन। क्लियर? और इसमें हमने एक इलेक्ट्रो रड लगाया। क्या लगाया? इलेक्ट्रो रड। ये इलेक्ट्रो रड आपका कॉपर का ही बना हुआ होता है। किसका बना हुआ रहेगा? कॉपर का बना हुआ रहेगा। क्लियर? उसी तरह से इस हाफ सेल में हमने एक और इलेक्ट्रो रड लिया और इसमें लगाया ZnSO4 का सॉल्यूशन। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं। और इसमें जो रड हमने यूज किया वो किसका बना हुआ है? जिंक का बना हुआ है। जिसका सॉल्यूशन लेंगे उसी का रड होगा। क्लियर? चलिए, अब समझने की बारी। ये तो आपका सॉल्ट ब्रिज है, ये जानते हैं। दोनों का पोटेंशियल को कांस्टेंट रखने के लिए सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि सॉल्ट ब्रिज क्या होती है? आयनिक होती है। वो प्लस और माइनस में टूट जाता है। इसकी वजह से दोनों का पोटेंशियल को क्या रखता है? कांस्टेंट रखता है। अब ध्यान दीजिएगा, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ के रखे हैं तो ये मालूम होना चाहिए कि कौन आपका पॉजिटिव है और कौन आपका नेगेटिव है। क्यों? हमारे पास में 2 चीज़ है, Cu है और Zn है। बोलिए, कौन प्लस और कौन माइनस? Zn माइनस है और Cu आपका प्लस है। क्लियर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में माइनस को हम लोग एनोड कहते हैं। यानी कि ये माइनस है तो ये क्या होगा? आपका एनोड होगा। ये प्लस है तो ये क्या कहलाएगा? आपका कैथोड कहलाएगा। क्लियर? चलिए, अब ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। इसका ये मतलब हुआ कि जब इसमें दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं और कनेक्ट करते समय बीच में क्या लगा देते हैं? वोल्टमीटर। यानी कि अगर हम वहाँ पे रेडियो चलाना चाहें तो दोनों को जोड़ सकते हैं, रेडियो चला सकते हैं। क्या देगा वो? पोटेंशियल दे रहा है, करंट देगा वहाँ से। नहीं समझी? टीवी चलाना चाहती है तो इसका एक को टीवी से, दोनों को जोड़ दो टीवी से, टीवी चलना शुरू करेगा। बैटरी है ये। क्या समझ रही है तुम लोग? जैसे हम लोग बैटरी यूज करते हैं ना, वही बैटरी है ये गैल्वेनिक। समझ में आया? इससे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं। ये भी की जगह में बल्ब लगा देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा? जलेगा। समझ में आया? अब क्या घटनाएं घटेगी उसको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आपका ZnSO4 है ना? तो ये आपका अगर क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो आपको पता है ये किस में टूटेगा? जल्दी, Zn+2 प्लस SO4 -2 में टूट जाएगा। जानते हैं ये चीज़ ना? उसी तरह से ये भी डिफ्यूज होगा तो ये टूटेगा किस में?
Cu+2 प्लस SO4 -2 में टूट जाएगा। क्लियर? समझिएगा पॉइंट को। ठीक, इसमें आपने किसका सॉल्यूशन लिया? ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया। Zn में कैसा चार्ज है? माइनस का चार्ज है माइनस का चार्ज। तो माइनस चार्ज किसको अट्रैक्शन करता है? प्लस को अट्रैक्शन करता है। इतनी सी बात समझ में आया? तो इस सॉल्यूशन में कैसा चार्ज भरा पड़ा है? माइनस चार्ज भरा पड़ा है। आपको दिखाई देता होगा क्योंकि हमने Zn का ही सॉल्यूशन लिया और Zn में कैसा, इसमें माइनस, और माइनस किसको अपनी ओर खींचता है? प्लस को खींचता है। तो प्लस को खींचता है तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इस Zn के अंदर पे जो Zn+2 आयन है, क्या आयन है? Zn+2 आयन है। रड ही है ना Zn का, तो Zn में कैसा आयन होगा? Zn+2 आयन है। उस टोटल आयन को ये सॉल्यूशन अपनी ओर खींच लेगा। क्या बात समझ में आया? बात समझ में आया या नहीं समझ में आया? आया। क्लियर? अब इसमें कैसा, इसमें क्या, इसमें प्लस, प्लस है या माइनस है? प्लस है। ठीक, अब ये टोटल पॉजिटिव को खींचेगा तो एक ऐसा समय आएगा कि यहाँ का आपका टोटल प्लस खत्म हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब यहाँ का टोटल प्लस खत्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका प्लस भर जाएगा, भरेगा। तब क्या होगा? यहाँ पे किसकी कमी हो जाएगी? प्लस की कमी हो जाएगी। लेकिन ये वाला क्या करेगा? और अपनी ओर खींचते रहेगा। खींचेगा या नहीं खींचेगा? तो जब ये खींचेगा तो यहाँ का ये जो आप देख रहे हैं Cu+2, हाँ, उसको ये वाला अपनी ओर खींचना शुरू करेगा। किसको? Cu+2 को अपनी ओर खींचना शुरू करेगा। मतलब यूं समझें कि यहां का टोटल इलेक्ट्रॉन्स कहां पे निकल के आएगा? बाहर निकल के आएगा। क्यों बाहर निकल के आएगा? क्योंकि ये आपका कैसा सॉल्यूशन है? पॉजिटिव सॉल्यूशन है। तो किसको अपनी ओर खींचेगा? इलेक्ट्रॉन्स को। ये रड है ना, इस रड के अंदर पे जितना इलेक्ट्रॉन्स है उस टोटली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। ठीक, और टोटल प्लस किधर जाएगा? इस Cu पे जाएगा, जाएगा। इस तरह से ये टोटल Cu का प्लस चार्ज इस तार से होते हुए इधर आएगा और यहाँ इस सॉल्यूशन में प्लस घुलने लगेगा। ठीक, और इधर से आपका क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाते हुए इस सॉल्यूशन में घुलने लगेगा। क्या बात समझ में आया? इस तरह से ध्यान से समझिएगा। इस तरह से क्या होगा? इस रड का आपका क्या Zn प्लस इस सॉल्यूशन में घुलेगा तो ये रड आपका धीरे धीरे क्या होने लगेगा? गलने लगेगा। समझ में आया? क्या होने लगेगा? गलने लगेगा। क्यों गलने लगेगा? क्योंकि यहाँ का जितना Zn है इस सॉल्यूशन में आ रहा है। समझ में आ गया? और इस सॉल्यूशन का जितना भी Cu है वो इस रड में डिपॉजिट होने शुरू हुआ। मतलब ये रड समय के साथ में क्या होने लगेगा? धीरे धीरे मोटा होने लगेगा। क्या बात समझ में आया? ये रड धीरे धीरे क्या होने लगेगा? मोटा होने लगेगा। यानी कि ये डिपॉजिट करेगा जबकि ये लाइब्रेट करेगा। ये रड क्या होगा? धीरे धीरे पतला होगा और ये रड धीरे धीरे मोटा होगा। जब तक दोनों के पास में सफिशिएंट मास है तब तक आपको विद्युत मिलेगी। जब ये पूरी तरह से लाइब्रेट होके ख़त्म हो जाएगा तब आपको करंट देना बंद हो जाएगा। ठीक, फिर करंट के लिए आपको क्या बदलना होगा? इस रड को बदलना होगा, जो आज के ज़माने के लिए थोड़ा सा क्या था? डिफ़िकल्ट था। इसीलिए इस प्रकार का सेल को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया। बात समझ में आया? कब तक ये आपको करंट देगा?
जब तक ये पूरी तरह से लाइब्रेट ना हो जाए। लाइब्रेट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसके बाद में तो क्या होगा, खत्म हुआ ना वो, फिर कहां से वो यहाँ पे आयन देगा और ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, खत्म ही हुआ ना। फिर आपको क्या बदलना पड़ेगा, रड बदलना पड़ेगा। इस तरह से ये रड धीरे धीरे क्या होती है, लाइब्रेट होती है, और ये रड धीरे धीरे इसमें क्या होती है, परत जमने लगती है, मतलब डिपॉजिट होने लगता है। क्लियर? और यहाँ पे हमको क्या मिलता है, पोटेंशियल मिलता है, यानी कि करंट मिलता है। बात समझ में आया? चलिए अब थोड़ी सी और जानकारी। अगर ये एनोड है, क्या है, एनोड है, तो एनोड रिडक्शन करता है या ऑक्सीडेशन करता है? ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक में क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि आपका कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या बात समझ में आया? चलिए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन नंबर की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसका, इलेक्ट्रॉन की बात किए। समझ में आया? एनोड का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और कैथोड का मतलब हुआ रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, क्या, लॉस ऑफ, ध्यान से देख रही है, सब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच के ले जा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रहा है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि हो रही है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया। अब इसकी हम थ्योरी में जाते हैं, सीधे किस में जाएंगे, थ्योरी में। यही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। ठीक, चलिए ध्यान से समझिएगा। रिएक्शन इन Zn हाफ सेल, हम यही तो बताए थे। एक तरफ का को क्या कहते हैं हम लोग, हाफ सेल, यानी कि आधा सेल। तो रिएक्शन इन Zn हाफ सेल, इसमें क्या हुआ, Zn, ध्यान से समझिएगा, Zn है, Zn किसको दे रहा है, आयन को और इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। मतलब ये हुआ Zn दो इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, और साथ में Zn+2 को रिलीज कर रहा है। यही तो है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीडेशन कहते हैं। बगल में लिख दीजिएगा, इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। बात समझ में आया? डाउट है? चलिए दूसरा हमारा क्या है, रिएक्शन इन Cu हाफ सेल, यही है? नहीं, क्या लिखेंगे, क्या कर रहा है ये, Cu प्लस आ रहा है, Cu+2 आ रहा है, और साथ में क्या ले रहा है ये, इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जितना आपका प्लस आएगा उतना इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और क्या बना रहा है, Cu बना रहा है। ये Cu कौन है, यहाँ पे जो जमा हो रहा है ना, यही है सॉलिड के रूप में। ये क्या है आपका, सॉलिड। ये Cu जो बना ना, ये क्या है आपका, सॉलिड। तभी तो ये रड क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है। समझ में आया? और ये आपका किस केस में था, आपका एक्वस की केस में। एक्वस मतलब पानी, मतलब द्रव अवस्था में, तभी तो ये इधर घुल रहा है और उधर वो जमा हो रहा है। क्या बात समझ में आया? क्या कहा जाता है, गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। क्या आप एग्जाम में इतना सा लिख पाएंगे? कुछ भी नहीं लिखना है, सीधे क्या लिखना है आपको, डायग्राम बना देना है और इसका थ्योरी को लिख देना है। बात समझ में आया? पूछना है किसी को? बस याद रखना है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कि किसको एनोड कहते हैं और किसको कैथोड कहते हैं। तभी तो आपको पता चलेगा ना कि माइनस है और वो प्लस है। प्लस है तो किसको लेगा और ये माइनस है तो किसको लेगा। ये प्लस है तो ये प्लस है तो किसको लेना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन्स को। ये माइनस है तो किसको लेगा, आयन को, प्लस को लेगा। जस्ट इसका उल्टा, प्लस को लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा अपनी ओर, और वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो आयन को ले रहा है। समझ में आया? इस प्रकार का
ये सेटअप्स क्या कहलाता है आपका? गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल में हमेशा ZnSO4 और CuSO4 सॉल्यूशन का यूजेस होता है, और जो सॉल्यूशन हम लेंगे उसी का इलेक्ट्रो रड यूज किया जाता है। क्लियर? एक रड हमारा लाइब्रेट होती है तो दूसरा रड डिपोजिटेड होती है, और डिपॉजिट यानी कि मोटा होती है। और ये प्रक्रिया तभी तक संभव है जब तक कि ये रड पूरी तरह से लाइब्रेट ना हो जाए। ये पूरी तरह से लाइब्रेट हो जाएगी तो आपका पोटेंशियल देना भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इस तरह से हमको ये इसका थ्योरी मिला, रिएक्शन इन Zn हाफ सेल, और एक क्या मिला? रिएक्शन इन Cu हाफ सेल। ये आप दो रिएक्शन देंगे और ये फिगर बना देंगे गैल्वेनिक सेल का। क्लियर? तो चलिए केमिस्ट्री को एक ही टॉपिक रखते हैं आज के लिए। कल हम और एक नया टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ठीक?